नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चों, 6 व्यक्ति अली, पार्थ, राय, मिनाल, सुधीर और जिसान एक सीधी पंक्ति में उत्तर की और मुख करके बैठे हैं। सुधीर और जिसान केंद्र में है, अली और पार्थ कोने पर है, राय अली के ठीक बाएं बैठा है, पार्थ के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्नों को समझते हुए सबसे पहले हम दिशा का बोध कर लेते हैं। ऊपर को उत्तर कहेंगे, राइट साइड को हम पूर्व के नाम से जानेंगे, जबकि लेफ्ट साइड को हम पश्चिम और नीचे वाले को दक्षिण। हमें क्या बोला गया है सर? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं कितने लोग? 6 लोग। तो 6 को हम बना देते हैं। सबसे पहले मुझे यह पता चल गया कि सुधीर और जिसान केंद्र पर बैठे हैं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं सुधीर, और सुधीर के साथ साथ केंद्र पर कौन बैठा है सर? जिसान। ये मैंने बना दिया। अब ये जिसान और सुधीर जो है केंद्र पर बैठा है। उसके बाद बोला गया है आप लोगों को अली और पार्थ कोने पर बैठे हैं। अली और पार्थ कोने पर है, तो उसके साथ साथ मैं ले लेता हूं अली को यहां पर, ठीक, और पार्थ को यहां पर। सर कोने पर बैठा है तो हम अली को इधर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। और पार्थ को इधर ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को लिखा है राय अली के ठीक बाएं बैठा है। तो प्रश्न के अनुसार अली के बाएं में कौन बैठा है? राय बैठा है। राय, तो भाई ये तो लाइन से बाहर हो गया ना, ये कोने में थोड़ी है। तो इस हिसाब से हमें यहां पर लेना पड़ेगा राय को। किसको सर? राय को। तो मैं यहां पर राय को मैंने ले लिया। ओके। अब हमें प्रश्न में पूछा है पार्थ के ठीक दाएं। दाएं का मतलब है राइट साइड की बात हो रहा है, राइट साइड। अगर राइट साइड की बात हो रहा है किसका सर? पार्थ। तो पार्थ कहां है? यहां पर। और पार्थ के राइट साइड में कोई एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का नाम ढूंढना है। देखिए पार्थ तो आ गया है, यहां पर इन 6 व्यक्ति में कौन बचा है? यहां पर तो इसमें से केवल मिनाल बचा है, तो यहां पर मिनाल ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा हम देखेंगे कि यहां पर कौन आने वाला है? मिनाल ही आने वाला है। तो राइट आंसर हम ले लेंगे किसको सर? मिनाल को। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2022 में पूछा गया है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कथन और निष्कर्ष दिए होंगे और आप लोगों को सही आंसर बताना है। और इस तरह के प्रश्न जो है प्री डीएड, बीएड में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को क्या करते हैं सर? सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं मेज। ओके सर। और ये मेज में हमने क्या देखा? इसमें से कुछ जो है कुर्सियां हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं? यहां पर कुर्सियां लिख देता हूं, कुर्सियां। अब इसमें से कुर्सियां लिखने के बाद क्या बोला गया है? कुछ कुर्सियां, नेक्स्ट लाइन में कुछ कुर्सियां क्या है सर? कलम है, कलम। तो मैं क्या बना लेता हूं? यहां पर जो कुर्सियां है उसमें से कुछ भाग जो है क्या है? कलम है, कलम। अब आगे क्या बोला गया है? देखिए निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सियां बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कुछ कुर्सियां क्या है सर? कलम है। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है कुछ कलम मेज है, कुछ कलम मेज है। बिल्कुल नहीं भाई, कुछ कलम, यहां पर देखिए ये हमारा कलम है और ये हमारा मेज है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में कौन बैठा है? कुर्सी। तो ये कथन गलत होता है। अब क्या देख रहा है? केवल निष्कर्ष ए सही है, मतलब प्रथम सही है। बिल्कुल सर, प्रथम सही है। तो इस तरह हम ऑप्शन ए को राइट लेंगे, ऑप्शन ए को राइट लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्री डीएड, बीएड के एग्जाम में। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आप लोगों को पासा से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम पासा को पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिसके 6 फलक एंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग के रूप में चिन्हित है। उस शब्द का चयन करें जो फॉग को दिखाने वाले के विपरीत, मतलब उसके पीछे में क्या आएगा। तो फॉग के विपरीत में हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पासा फर्स्ट और पासा सेकेंड में आपको कंपेयर करना है कि कौन कौन से वर्ड जो है आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे यहां पर कैट मैच कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर बैट जो है मैच कर रहा है एक दूसरे में। अब कौन है जो डिफरेंट है सर? तो यहां पर फॉग और एग जो है एक दूसरे के डिफरेंट है। इसका मतलब हमें किसके पीछे पूछा है? फॉग के पीछे पूछा है। तो फॉग के पीछे कौन आएगा सर? एग आएगा। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस का
लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आप सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, प्लेलिस्ट उसका बन चुका है और ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, जहां तक आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और दी गई आकृति में हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया है दोस्तों। आप जहां तक देख पा रहे हैं आपको क्या पूछा गया है, वर्गों की संख्या। तो एक वर्ग तो यहां पर हमें बन गया, ठीक है। एक सेकंड उसके ऊपर बैठा है, देखिए ये सेकंड दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वर्ग को देखेंगे तो यहां पर ग्रीन कलर में जिसको मैं चिन्हित कर रहा हूं, ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया। और इसी तरह हम देखेंगे कि ये वाला जो है हमारा चौथा वर्ग बन गया। और चौथा वर्ग के ऊपर में हम देखेंगे कि एक वर्ग जो है ऊपर में है, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा, तो इस तरह ये पांचवा वर्ग है। तो हम लोगों को यहां पर केवल कितने वर्ग मिल रहे हैं सर, 5 वर्ग मिल रहे हैं और बाकी तो त्रिभुज ही दिख रहे हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और जहां पर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, नीचे दी गई आप लोगों को प्रश्न मिलेगा नीचे दी गई आकृति में सरल रेखाएं कितनी हैं, इसको बताना है। तो चलिए सरल रेखा को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी, जहां पर हम लोगों को 6 सीधी रेखा मिलेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देश को पहले हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। मतलब उसका कुछ अर्थ निकले ऐसे अनुक्रम में हमें क्या करना है सर, जमाना है। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर प्रश्नों को देखा जाए तो यहां पर इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी और स्वास्थ्य लाभ है। इनको हम क्रमबद्ध तरीके से जमाएंगे। कैसे सर, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को रोग होता है तो होता है रोगी, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, मतलब चौथा नंबर पहले आएगा। रोगी पहले आएगा, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं। रोगी के बाद वह किसके पास इलाज करने जाता है सर, डॉक्टर के पास, ये दूसरे नंबर पर। डॉक्टर उसका क्या करता है सर, उसका सबसे पहले देख करता है। देख करने के बाद उसमें देखता है कि इसको क्या दिक्कत है, तो निदान करता है, ये तीसरे नंबर का। अब निदान के बाद वह करता है इलाज, तो इलाज जो है हमारा चौथा नंबर आ जाएगा। और लास्ट में उसको मिलता है स्वास्थ्य लाभ, जो हो जाता है 5वें नंबर पर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 4 2 3, यहां पर 4 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद हम क्या देखेंगे 3, और 3 के बाद 1, और 1 के बाद 5। तो 4 3 1 5, 4 2 3 1 5। तो इस तरह के ऑप्शन कहां पर है हम देखते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पिछले साल प्री बीएड डीएड में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, यहां पर लुप्त संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना होगा कि ये पैटर्न है क्या। तो देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इसमें 2 का गुणा 3 से किया गया है, तो उस स्थिति में क्या आया है, 6 आया है। उसके बाद इसी 6 को लिया है और 6 का गुणा 3 से किया गया है, तो क्या आया है, 18 आया है। अब इस 6 और 18 का गुणा किया गया है, 6 और 18 का गुणा किया गया है, तो क्या आया है सर, 108 आया है। अब 18 और 108 को अगर हम गुणा करेंगे, 108 गुणा 18, तो यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 18 8 कितना होता है सर, 44 होता है। 18 शून्य शून्य होता है, तो यहां पर हमें फिर से 4 को लेना पड़ेगा। 18 एकम 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा सर, 19। और इस तरह जो है 19 44 जो है ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में टफ है लेकिन है नहीं दोस्तों, एक बार आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा बनाने का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर सांकेतिक भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 5 8 का अर्थ प्लीज कम सुन, 2 7 5 का अर्थ यू गो सुन, और 8 6 7 का अर्थ प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो सबसे पहले मैं इन शब्दों और अंकों को लिख लेता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने अंकों और जो सेंटेंस है उसको मैंने लिख दिया है। अब क्या करूंगा, मैं फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को ये देखूंगा कि इसमें कॉमन वर्ड क्या है। तो कॉमन इसमें क्या है सर, सुन है।
तो इसको मैं क्या देखूंगा कि इस तरह से अंकों में कौन कौन कॉमन है सर, ऊपर और नीचे में 5, तो इसका मतलब शून्य का मतलब हो गया 5। ओके, तो इस तरह से हम समझ गए। अब इसी तरह से मैं ये देखूंगा कि हमारे इन थर्ड लाइन में यहां पर प्लीज और फर्स्ट लाइन में प्लीज, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर प्लीज है, यहां पर भी प्लीज है। तो इसी तरह से फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में कौन सा अंक कॉमन होगा, तो जहां तक हम देख पा रहे हैं यहां पर 8 नंबर जो है कॉमन है, तो इसका मतलब प्लीज का मतलब क्या हो गया सर, 8 हो गया। अब देखिए हमें क्या मिला दूसरा लाइन में, जब हम देखेंगे तो दूसरा लाइन में हमें क्या मिल रहा है, गो, और थर्ड लाइन में भी क्या मिला, गो। अब हमें फिर से मैच करना है कि यहां पर कौन कौन से अंक जो है सेम टू सेम है, तो यहां पर इसका मतलब हो गया गो का मतलब 7, इस तरह से। और हमें क्या मिला है, प्रश्न क्या पूछा है, कम का अर्थ पूछा है, तो कम यहां पर है और कम का मतलब यहां पर क्या है सर, केवल क्या बचा है, 3 बचा है। तो इस तरह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके प्री बीएड डीएड में आते ही हैं, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा कि इसी तरह के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप आसान तरीके से बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आगे हम बात करते हैं कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब उनको हटाने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन का चयन कीजिए। ये जो है प्री डीएलएड 2023 का प्रश्न है। तो सबसे पहले इस अंकों को लिख लेता हूं और लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने 40 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा। अब स्टार के बदले यहां पर मैंने प्लस लिखा, प्लस के बाद फिर मैं माइनस लिखूंगा, माइनस के बाद मैं क्या लिखूंगा, फिर भाग लिखूंगा, भाग है तो, और उसके बाद बराबर लिखूंगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 2 यहां पर क्या बन जाएंगे, तो यहां पर बन जाएंगे 6। तो सबसे पहले मैं यहां पर 6 लिख देता हूं। उसके बाद यहां पर इसको मैं इस रूप में लिख देता हूं 4/3 के रूप में, और यहां पर 8। अगर मैं 4 और 3 मतलब 4/3 को सॉल्व करूंगा तो 1.33 लगभग आएंगे। ये हो गया 6 का 6। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर अगर मैं 6 में 1 माइनस करूंगा तो लगभग 5 आएगा, और 5 जो है 8 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। देखिए यदि मैं ऑप्शन बी की बात करूंगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वहां पर भाग है तो मैंने भाग किया ये वाला। उसके बाद क्या है सर, प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या है सर, इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल लगा दीजिए। उसके बाद क्या है जी, गुणा तो गुणा लगा दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा सर, 20 आएगा, बिल्कुल 20 लिख लीजिए। यहां पर +4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए 8 गुणा 3 तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 20 और 4 24, तो 24 जो है 24 के बराबर है। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे राइट होगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी। तो यहां पर लिखा गया है दोस्तों, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखा है कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो रात के 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं घड़ी बना लेता हूं और दिशा बना लेता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा है शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये शाम का समय है और शाम को मैं क्या करता हूं 6 बजे की ओर, ये हमारा घंटे की सुई है। और अगर 6 बजा है तो आप सोचिए मिनट का जो कांटा होगा वो कहां पर होगा, 12 में होगा। जो बड़ा वाला कांटा होगा वो कहां पे होगा, 12 में। तो ये मिनट का कांटा है और ये हमारा घंटे का कांटा है, एच मतलब आवर। अब बोला है कि रात के 9 बजे, तो यहां पर ये रात वाला घड़ी है। अब यहां पर क्या बोला है, रात के 9 बजे मिनट की सुई पूछा है, मिनट की। तो रात के 9 बजे बोला है तो 9 बजे वाले में मैंने घंटे के जो सुई है उसको इधर कर दिया। अब मुझे बताइए रात का 9 बजा है तो मिनट का जो कांटा है वो यहां पर जाएगा 12 में। अगर 12 में जाएगा तो उस स्थिति में इसी मिनट के बारे में बताना है, और यह मिनट जो है कौन सी दिशा में है, तो ऊपर की ओर को हम कौन सी दिशा कहते हैं सर, उत्तर कहते हैं। तो यहां पर मिनट को पूछा है, तो मिनट को पूछा है तो आप उत्तर दिशा बताएंगे। लेकिन यहां पर घंटे का पूछता, यानी 9 बजे वाली स्थिति में पूछता, तब की स्थिति में हम पश्चिम को लेते, लेकिन स्थिति में हम उत्तर को लेंगे। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रिक से आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना होगा। और इसी तरह के
वीडियो पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, तो बिल्कुल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग की क्लासेस डेली चल रही हैं, क्योंकि यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, डीएड या रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हमारे जीके लर्निंग पॉइंट जो चैनल है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पूछा है किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। तो यहां पर क्या पूछा है, दर्पण छवि पूछा है, जहां पर प्रातः 3 बजे की बात है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पूरा ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको 2 डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा दर्पण छवि है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है सर इसमें हम लोगों का क्या है भाई 3 बजे है। अब 3 बजे है तो मैं क्या करता हूं, हमारा जो घंटे का कांटा है वो 3 में है और मिनट का जो कांटा है वो कहां पर है सर, 12 में है। अब इसका अगर मिरर इमेज या हम वास्तविक इमेज देखें तो क्या दिखेगा, ये जो नीला कलर का कांटा है ये किसकी तरफ दिखेगा, 9 की तरफ दिखेगा। याद रखिएगा 12 हमेशा ऊपर में रहेगा, 3 जो है हमेशा राइट में रहेगा और 6 जो है हमेशा नीचे में रहेगा और लेफ्ट साइड हमेशा 9 रहेगा। संख्या को नहीं बदलना है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर जो छोटा सा कांटा है नीला कलर का, यह कांटा अब इस तरफ मुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब मिनट का कांटा जो जैसा है वो वैसा 12 की तरफ ही रहेगा। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो घड़ी है वो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो इस तरह 3 बजे वाला जो घड़ी है वह या उसका वास्तविक जो इमेज है वो कैसा होगा, राइट 9 बजे होगा। और इस तरह हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां पर आपको वृत्तों की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर वृत्त की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे छोटा वृत्त 1, फिर उसके बाद 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5, 6 और एक बड़ा वृत्त है 7। 7 के बाद फिर यहां पर हम आएंगे 8, 9 और एक बड़ा सा 10, 11, 12 और यहां पर 13। आगे हम देखेंगे 13 के बाद यहां पर देखिए 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18 और यहां पर हमने देखा 19। तो टोटल यहां पर क्या है सर, 19 वृत्त है। इस कारण ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों आप देख सकते हैं एसएससी के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के प्री बीएड डीएड में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, घबराइए नहीं। हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के पैटर्न पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दिशा को बना लेते हैं। आपको पता है कि उत्तर को हमेशा हम ऊपर की ओर लिखेंगे, राइट साइड में हम पूर्व को लिखेंगे, जबकि लेफ्ट साइड में हम पश्चिम को लिखेंगे, नीचे में हम किसको लिखेंगे, दक्षिण को लिखेंगे। अब देखिए जो प्रश्न बोला जा रहा है उस प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। अब यहां पर मान लीजिए वो केंद्र है, कितना किलोमीटर, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए यहां पर है केंद्र और यहां से वो कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह व्यक्ति पश्चिम की तरफ, पश्चिम मतलब कि लेफ्ट साइड कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर यहां पर चला दीजिए। 4 किलोमीटर यहां चलने के बाद फिर वह उत्तर की तरफ, और उत्तर कहां है सर, ऊपर में, कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला है। तो यहां से हम 5 किलोमीटर चला लेते हैं, 5 किलोमीटर। आगे बोला है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ना है, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की 4 किलोमीटर हमने चलाया, जैसे नीचे में 4 किलोमीटर तक चलाया था, तो यहां पर 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह कहां है। तो यहां पर आप लोगों को यहां की बिंदु और यहां की बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यहां तक चल लिया, तो यहां और यहां की दूरी कितना किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा। अब यह बिंदु जो है कौन सा बिंदु है, तो सर यह कहां है, तो यह उत्तर में है। तो इस कारण यहां पर हम क्या लेंगे, 3 किलोमीटर उत्तर में ये जो है ठहरा हुआ है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आप लोगों को पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक
होगा और ये प्री डीएलएड या प्री डीएड 2022 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पासा के अगल बगल अंकों को हम जोड़ते हैं, क्या कहीं पर आपको 7 मिला? यदि 7 नहीं मिल रहा है इसमें, देखिए जैसे इसको हम समझते हैं, मान लीजिए यहां पर 4 और 6 को जोड़िए तो 10 आएगा, 2 और 6 को जोड़िए 8 आएगा, 4 और 2 को जोड़िए 6, इसका मतलब 7 हमें कहीं पर नहीं मिला। इस कारण ये जो पासा है यह पासा होता है मानक पासा, जिसका आंसर आपको निश्चित ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि वह 7 बन जाएगा? तो सर 3 जोड़ेंगे तो वह 7 बन जाएगा। इस कारण 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, यानी 3, ऑप्शन ए। यदि 6 के विपरीत पूछता तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि यह 7 बन जाता? तो 1, तो 6 के विपरीत 1। यदि 2 के विपरीत क्या है बोलेगा, तो यहां पर हम 5 जोड़ेंगे तब 7 बनेगा, इस कारण 2 के विपरीत क्या होगा? 5। लेकिन हमारा प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत, इस कारण हमें 3 लेना पड़ा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है और यहां पर हमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट को समझना है। मान लीजिए कभी भी आपको इस तरह के आकृति दिखे तो समझ जाइएगा यहां पर टोटल 8 त्रिभुज है। तो 8 त्रिभुज होगा, ये ट्रिक है दोस्तों, यहां पर आपको 8 त्रिभुज ही मिलेगा, कंफर्म है ये, ठीक है। इसको मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को बता दूंगा कि 8 त्रिभुज कैसे बनता है, लेकिन ये ट्रिक है, इस ट्रिक को बिल्कुल आप याद रखिएगा। इस तरह के आकृति होंगे, वहां पर 8 त्रिभुज होगा। अब चलिए पूरा पैटर्न को समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस ट्रिक से हम यहां पर पूरा त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस तरह की आकृति बना है, जो यहां पर मैंने यहां पर बना दिया गया है। अब यहां पर बनाया हो तो यहां पर आपको पता है कितना त्रिभुज? 8 त्रिभुज। इसी तरह का एक बड़ा सा आकृति मिलेगा यहां पर, और यहां पर अगर बड़ा सा आकृति आप देखेंगे तो इसको भी मैंने यहां पर बना दिया हूं, और यहां पर भी कितना त्रिभुज? 8 त्रिभुज। अब देखेंगे कि इसी तरह के आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट, और बीचों बीच इनके क्रॉस है। तो इसी डायग्राम को मैंने यहां पर बना दिया हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक बॉक्स में आपको 2 त्रिभुज मिलने वाले हैं। तो 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर। तो इस तरह 2-2 त्रिभुज हमें मिलेंगे। अब बाहर में भी इसी तरह के डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने यहां पर बना दिया। अब क्या देखेंगे, यहां भी 2 त्रिभुज, यहां भी 2 त्रिभुज, यहां भी 2, यहां भी 2। अब सबको काउंट करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर। तो हमें क्या दिख रहा है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32 त्रिभुज है दोस्तों। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां पर आप लोगों को अल्फाबेट के अनुसार इस क्वेश्चन को जमाना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आर जो है सब में कॉमन है, जी सर। आर के बाद ई को देखेंगे तो ई भी कॉमन है, बिल्कुल सर, ई कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे तो पी भी कॉमन है सब में, बिल्कुल सर। आर भी कॉमन है, ओके सर, आर कॉमन है। आर के बाद जैसे ही देखेंगे तो यहां पर हमें मिला आई, तो आई है, यहां पर ई है, यहां पहला में भी ई है, यहां भी ई है। तो आई तो भाई, आई तो ई के बाद आता है बाद में, तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट है। हालांकि आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन बी है। लेकिन इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर इनमें से सब पीछे वाले जो हैं सेम नजर आ रहे हैं, मतलब ई यहां भी है, ई यहां भी है। तो केवल 1 और 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर डबल एस है, यहां भी डबल एस है, यहां पर एक ठो एस है, ओके। अब एक एस इसका काट देता हूं, एक एस इसका काटता हूं, एक ठो एस का इसका काटता हूं। अब बताइए यहां पर एस आया है, तो ये दूसरा वाला एस, इसमें भी दूसरा वाला एस, इसमें ई, तो ई वाला पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो ई पहले आएगा, मतलब 3 पहले आ गया। अब 3 आने के बाद फिर से मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों के बीच कंपेयर करता हूं कि इनके बीच डबल एस है, इनके बीच डबल एस है, इनके डबल एस के बीच आई है और इनके बीच ई है। तो ई वाला पहले आएगा सर, इसका मतलब 3 के बाद 2 आ गया। उसके बाद एक ही आएगा, क्योंकि यहां पर इन चौथा तो लास्ट में चला गया है। तो इस तरह ये पहला जो है यहां पर आएगा और ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। इसको अल्फाबेट के अनुसार जमाना होता है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। नहीं समझ आए बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम दोबारा आपको समझा देंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है कि क्या पूछा है कि पी क्यू आर एस टी कितने लोग हैं भाई? 5 लोग मान लेते हैं। एक पंक्ति में पश्चिम की ओर बैठे हैं। पश्चिम की ओर का मतलब है हमारा जो उत्तर है वो ऊपर है, दक्षिण जो है नीचे है, पूर्व जो है राइट साइड है, और पश्चिम जो है यहाँ है। तो इधर के मुंह करके बैठे हैं सब लोग, ओके। अब इसको हम बैठा देते हैं लाइन से। क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, तो पी और क्यू को एक साथ बैठा दीजिए। आगे बोला है
आर दक्षिण छोर पर बैठा है, तो आपको पता है ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और राइट साइड होता है पूर्व, और लेफ्ट साइड होता है पश्चिम। आपको क्या बोला है, आर दक्षिण के छोर पर बैठा है, मतलब आर जो है एकदम किनारे में बैठा है, किनारे में, किसके छोर में, दक्षिण के। उसके बाद बोला है एस जो है उत्तरी छोर में, उत्तरी कहां है सर, ऊपर, तो एस को ऊपर बैठा देना है। उसके बाद बोला है टी, टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, क्यू, क्यू तथा आर का पड़ोसी है, मतलब बीचों बीच यही बैठेगा, बीचों बीच यही बैठेगा, कौन सर, टी, क्योंकि ये पड़ोसी है। आगे बोला है दक्षिण छोर के दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर तो ये आर है, और दूसरे स्थान पर कौन है सर, टी है, तो यही टी जो है, यानी ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है, क्या, रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी ट्रिक है दोस्तों। प्रश्न में लिखा है ए बी का पिता है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं बी, और यहां पर ए, यह इसका क्या है सर, पिता है, तो यहां पर पिता बना देता हूं। उसके बाद लिखा है बी सी की पुत्री है, मतलब यहां पर सी बनाया, और सी की पुत्री कौन है सर, यही बी। तो इस तरह मुझे यह समझ आ रहा है कि ए और सी जो होंगे आपस में पति पत्नी होंगे, तो इस तरह प्लस माइनस कर देता हूं, पति पत्नी होंगे। आगे बोला है डी बी का भाई है, यहां पर मैंने डी बनाया, यह भाई है किसका सर, बी का। आगे प्रश्न में बोला है एन सी की बहन है, तो एन को मैंने बनाया, और ये किसकी बहन है, सी की, तो ये बहन बना दिया मैंने। अब प्रश्न क्या बोल रहा है सर, बी और एन के बीच, मतलब बी और एन के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो देखिए वास्तव में ये इनके पिता, ये इनकी माँ है, और माँ की जो बहन होती है वो होती है मासी, जिसे हम मौसी भी बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना भाई, मासी हो गया। तो अब मुझे बताइए मासी तो है नहीं, अब ये किस प्रकार का संबंध है, तो मासी इनको क्या बोलेगी, इनको तो बेटी ही पुत्री ही बोलेगी ना, लेकिन यहां पर मौसी इनको क्या बोलेगी, बेटी ही बोलेगी, लेकिन इनके बीच जो संबंध है वो संबंध है या तो भतीजी का होगा या तो भांजी का होगा, भांजी। तो हमें क्या दिख रहा है प्रश्न में, हमें भतीजी दिख रहा है ऑप्शन में, तो इस तरह हम इस राइट आंसर भतीजी लेंगे, पुत्री नहीं लेंगे। हालांकि बोल देते हैं बेटी या पुत्री बोल देते हैं, लेकिन आप उसको आंसर नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे सर, भतीजी, क्योंकि आप मौसी, आपकी जो मौसी है वो आपको भतीजी के रूप में उनका रिलेशनशिप होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहां पर पैटर्न को समझना होगा, और पैटर्न समझने के आधार पर हमें क्या लेना होगा, आंसर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों पैटर्न को समझते हैं। यहां पर लिखा है 16, यहां पर लिखा है 6, तो मैं क्या करता हूं, 16 में 6 को घटाने का प्रयास करता हूं। ऊपर में लिखा है 2, नीचे में लिखा है 6, तो 2 और 6 को मैं जोड़ देता हूं, और बीच में गुणा लगा देता हूं। अब 16 में 6 को घटाऊंगा तो मिलेगा मुझे 10, 2 और 6 को जोड़ूंगा तो 8 मिलेगा, और इनके बीच यानी कि 10 और 8 के बीच गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 80। मुझे क्या मिलेगा सर, 80। और इस तरह से मेरा ये ट्रिक जो है बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो मुझे क्या समझ आया कि लेफ्ट साइड के अंकों को माइनस करना है, और राइट साइड के अंकों को क्या करना है, प्लस करना है। चलिए यही ट्रिक जो है दूसरे में फॉलो करते हैं। यहां पर अंकों को हम घटाएंगे, तो 9 - 4 कर देते हैं गुणा। उसके बाद 7 और 6 को क्या करना है सर, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो मुझे बताइए 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा सर, 13, और यहां पर 13 पंचे कितना होता है सर, 65, और इस तरह हमें क्या मिल गया, 65। आगे यही कहानी हम थर्ड डायग्राम के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 13 - 11, ठीक है सर, गुणा कर दीजिए। 16 और 18 को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 11 माइनस है उनके बीच, तो 2 आएगा। यहां पर क्या है, 16 और 8 है, तो 16 और 8 को जब जोड़ते हैं, 16 और 8 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 24, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 24। 24 दूनी गुणा करेंगे तो मिलेगा 48, और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर पूछा गया है कि यहां पर वेन आरेख यानी कि प्री डीएलएड 2022 का क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन और बस के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं यात्री। अब यात्री बनाने के बाद कुछ यात्री जो है
ट्रेन में सफर करते हैं तो मैं बना लेता हूं ट्रेन, और कुछ यात्री जो है बस में सफर करते हैं तो मैं बना लेता हूं बस। और इस तरह से जो डायग्राम है वो कहां पे मिल रहे हैं, ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। इस कारण ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, डीएड या रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति में कितने घन अदृष्ट हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूं दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं घनों की संख्या पूछा है, तो एक घन तो हम लोगों को स्पष्ट यहां पर दिख ही रहा है। अब इसके नीचे आप लोगों को एक घन और दिखा, तो वास्तव में यहां पर कितने घन है सर, 2 घन। इसी तरह हम यहां पर देखेंगे तो यहां भी 2 घन है। इसी तरह इसमें भी देखेंगे, पीछे तो 2 घन है, यहां भी 2 घन है। जबकि हम बीचों बीच बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, इस कारण यहां तक तो 2 घन है ही, यहां पर 3 घन है। अब आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में मतलब एक घन यहां पर है, एक घन यहां पर है, एक घन इस दिशा में है, और एक घन जो हम लोगों को उधर दिख नहीं रहा है यहां पर, वहां पर एक घन है। तो इस तरह आप सबको काउंट करती है। देखिए यदि यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 2, 2, 4, 6, 8, 8 के बाद 8 और 3 11, और 1 12, 13, 14 और यहां पर 15। तो टोटल यहां पर 15 घन है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कितने घन हैं, 15 घन हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों, जहां पर लिखा हुआ है प्रश्न में, मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था। मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, यहां पर हम देखते हैं कि मोहन का जन्म सोमवार को हुआ है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मोहन का जन्म कब हुआ है, सोमवार को। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आप आगे देखेंगे कि यहां पर क्या मिला है, तो यहां पर मिला मोहन से 20 दिन बाद, 20 दिन बाद किससे, मोहन से। तो हम क्या करते हैं, इसी 20 को लेंगे और हमारा जो होता है एक हफ्ते में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। अब 7 दिन से भाग देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 शेष फल आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 6 शेष फल, क्योंकि 7 दूनी तो 14 हो गया, तो 2 में आप 14 जो है कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास 6 जो है बचा है। 6 क्या है सर, शेष फल है। अब हमें 6 दिन सोमवार से आगे जाना है, सोमवार से 6 दिन आपको क्या जाना है, आगे जाना है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोमवार, और सोमवार में हमें 6 दिन आगे चलना है, तो मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद बुध हो जाएगा, बुध के बाद गुरु हो जाएगा, गुरु के बाद क्या हो जाएगा सर, शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद आप देखेंगे शनि, और शनि के बाद रवि। और इस तरह हमारा जो है 6 दिन कंप्लीट हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 और ये 5, ये 6। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको रक्त संबंधित प्रश्न पूछा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, इसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब यह बात किसने कहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यह बात कहने वाले हैं शीला। तो सबसे पहले मैं यहां पर शीला को लिख देता हूं। शीला इस बात को दे रहे हैं, किसका परिचय देते हुए, राहुल का। अब बोल रही क्या, इसकी बहन, मतलब राहुल की जो बहन है, बहन, तो यहां पर मैं बना देता हूं बहन, राहुल की बहन है मेरी माँ की, मेरी माँ की मतलब शीला अपनी माँ की बता रहा है ना भाई। शीला अपनी माँ के बारे में बोल रहा है कि इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो शीला क्या बता रही है, अपनी ही माँ की इकलौती बेटी बता रही है। किसको, राहुल की बहन को। तो वास्तव में ये जो बहन बोल रहा है, इकलौती बेटी बोल रहा है, वास्तव में ये खुद के लिए हो गया, शीला के लिए ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि इकलौती बेटी बोला गया है, और इकलौती बेटी कौन होगा, यहाँ पर शीला ही होगा। तो राहुल और शीला के बीच क्या संबंध है, अरे वास्तव में शीला, अब ये इनकी माँ है तो ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है। अब बताइए इनके बीच क्या रिश्ता होगा, बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यह भी एसएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर पासा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, एक पासे की
तीन विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन कीजिए जो इस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये चिन्ह जो है हमारे कौन से पासा में है, पासा थर्ड में है। तो यहां पर थर्ड पासा में ये चिन्ह हम लोगों को दिख ही रहा है। ओके, अब इसका कंपेयर हम ऐसे चिन्ह से करेंगे जो अन्य पासाओं से या अन्य पासा से मिलते हैं। जैसे यहां पर प्रतिशत है तो यहां पर भी प्रतिशत है, तो मैं सेकंड वाला पासा से कंपेयर करूंगा। तो सेकंड वाले पासा को आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद आपको जो है एट द रेट मिलेगा, एट द रेट के बाद आपको मिलेगा डॉलर। तो इस तरह से इसको लाइन से मैंने लिखा। उसके बाद इसी तरह आपको थर्ड पासा का कंपेयर करना है और यहां पर सबसे पहले आपको प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को लिखेंगे। उसके बाद एंड का चिन्ह दिया गया है तो उस एंड को हम लोग बना लेते हैं ऐसे। और हमें क्या पूछा गया था कि यह जो चिन्ह है वो किसके विपरीत है, तो यह एट द रेट के विपरीत है, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जहां पर आपको घन से संबंधित फिर एक प्रश्न देखने को मिलेगा और यह पूछा गया है कि यह घन जो है किसके अनुदिश होगा, मतलब किसके समान होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है उस घन या घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले मैं इस नंबर को लिख देता हूं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहां पर 6 है, तो 6 जो होगा अल्टरनेट एक को छोड़कर विपरीत होगा, मतलब 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत। आगे आप देखेंगे कि इसी तरह के एक जो होगा वह 3 के विपरीत होगा, तो एक जो है किसके विपरीत होगा, 3 के। अब जो बचा हुआ संख्या है वह एक दूसरे के विपरीत, मतलब यहां 4 और यहां 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मैं क्या बताऊंगा, ट्रिक ये कहता है दोस्तों कि ये जो संख्या है 6 और 5 एक ही पासा में एक साथ नहीं दिखेंगे, 1 और 3 एक ही पासा में नहीं दिखेंगे, 4 और 2 एक ही पासा में नहीं दिखेंगे। कैसे सर, तो यहां आइए। सबसे पहले हम फर्स्ट पासा को देखते हैं। फर्स्ट पासा में जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इसमें 1 और 3 एक ही जगह दिख रहे हैं, जबकि मैंने बोला है कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये पासा नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं कि सेकंड वाले पासा को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर 6 और 5 जो है एक ही दिशा में दिख रहा है, सॉरी एक ही लाइन में दिख रहा है या एक ही पासा में दिख रहा है, तो ये पासा भी नहीं बनेगा। एक ही पासा में ये अंक नहीं दिखने चाहिए। आगे देखिए 3 है यहां पर, बिल्कुल सर, 1 थोड़ी है, नहीं है, 2 है सर, 4 थोड़ी है, नहीं है सर, 5 है तो 5 नहीं है, तो 6 भी नहीं है, लेकिन ये पासा बनेगा, ये पासा बनेगा बिल्कुल, क्योंकि सभी में एक एक अंक है। आगे देखिए यहां पर 6 है, 5 तो नहीं दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, 4 है तो 2 थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 है तो 3, तो ये पासा भी बनेगा, मतलब पासा नंबर 3 और पासा नंबर 4 दोनों बनेगा। अब ये जो है कौन से ऑप्शन में है सर, तो ये जो है पासा 3 और पासा 4 जो है हमारा जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यह भी एसएससी 2021 का क्वेश्चन है और ये जो है प्री बीएड डीएड में ये क्वेश्चन जो है भर भर कर दिया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम ट्रिक से सिखाने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। चलिए फिर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक दे दूं। कभी भी आपको इस तरह के त्रिभुज दिखे तो समझिएगा यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। यहां पर कुल 3 त्रिभुज हैं। कितना सर, 3, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा इसके तीनों ओर ऐसे करके। तो इस तरह से 3 त्रिभुज आप लोगों को मिल गया। तो सबसे पहले इसी तरह के एरिया हम देखते हैं और उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखते हैं कि ये त्रिभुज कहां कहां पर है। फर्स्ट डायग्राम हम लोगों का ये वाला जो एरिया दिख रहा है उसको मैंने यहां पर बनाया है दोस्तों, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे कि 1 लिखना है, 2 लिखना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो कुल त्रिभुज कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह के आपको नीचे में एक डायग्राम मिलेगा सर, तो नीचे में एक डायग्राम है, इसको मैंने यहां पे बनाया है और यहां पर भी आप देखेंगे 1 और 2 लिखना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज मिलेगा। अब आपको मैं बीचों बीच एक त्रिभुज बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस त्रिभुज को मैंने यहां पर बनाया है और इसमें भी आप देखेंगे कि कुल कितना त्रिभुज बनने वाला है सर, 3 त्रिभुज बनने वाला है। यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2, तो 3 त्रिभुज हम लोगों को मिल गया।
इसी तरह का एक डायग्राम उसके जस्ट ऊपर बना है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक त्रिभुज है। इसको मैंने कहां बनाया है सर? तो मैंने इसको यहां पर बना दिया गया है। अब यहां पर मैंने जो बनाया यहां पर 1 लिखना है, 2 लिखना है और यहां पर कुल कितना त्रिभुज? 3 त्रिभुज। अब एक डायग्राम और बच गया दोस्तों, जिसको मैं बीचों बीच यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। ये जो एरिया है यहां से ये ऐसे आया है और यहां से फिर क्रॉस होकर ऐसे आया है। इस डायग्राम को मैंने यहां पर बनाया है और इसमें केवल 2 त्रिभुज है। तो इस तरह से 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 2 यहां पर, सबको जोड़ते हैं। 3 3 6 3 9 3 चौक 12 और 12 और 2 14 त्रिभुज बनेगा और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दर्शाया गया है कि नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज का मतलब भारतीय को, वर्ग शिक्षित को तथा वृत्त कार्यरत को दर्शाता है। बताएं कि कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो को दर्शाती है। मतलब कार्यरत और भारतीय तथा अशिक्षित को दर्शाता हो। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, त्रिभुज क्या है? भारतीय है, तो यहां पर आप लिख लेंगे भारतीय। उसके बाद क्या बोला गया है सर? उसके बाद बोला गया है वर्ग जो है शिक्षित है, तो वर्ग को हम क्या लिखेंगे? यहां पर शिक्षित लिख लेंगे। उसके साथ साथ आपको और क्या बोला गया है? वृत्त बोला गया है कार्यरत, तो वृत्त को मैं लिख लेता हूं कार्यरत। अब इस तरह से आपका प्रश्न ये है कि कार्यरत होना चाहिए, ओके सर, और क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, है सर। लेकिन अशिक्षित मतलब कि भाई शिक्षित में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां से 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो क्या है? अशिक्षित है। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है जो भारतीय है और क्या है? कार्यरत है। भारतीय है और कार्यरत है, तो ऐसा संख्या कहां मिला सर? बीचों बीच 2 नंबर मिला, मतलब 2 नंबर। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा जयेश रमेश से लंबा है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाते जाते हैं। क्या क्या बोला गया है? जयेश रमेश से लंबा है, तो यहां पर मैं बना देता हूं रमेश और यहां पर मैं बना देता हूं जयेश। ठीक, रमेश से लंबा है मतलब जयेश जो है लंबा है, तो ऊपर में रखा मैंने। उसके बाद बोला है तथा रमेश नंदू से छोटा है। जो रमेश है, रमेश यह किससे छोटा है? नंदू से छोटा है, तो इसका मतलब इनके बीचों बीच यहां पर नंदू होगा, तो मैं एन बना देता हूं। नंदू से छोटा है कौन? रमेश। आगे बोला गया है सतीश विनोद से लंबा है, तो इसको मैं नया डायग्राम बनाता हूं यहां पर दोस्तों। सतीश विनोद से लंबा है, तो लंबा है तो ये ऊपर में है। आगे लेकिन रमेश से छोटा है, रमेश से छोटा है मतलब ये हमारा रमेश है और यही डायग्राम को हमें यहां पे लगा देना है क्योंकि ये रमेश से छोटा है। ये रहा डायग्राम। तो विनोद से लंबा कौन है सर? सतीश, और सतीश से लंबा कौन है सर? रमेश। अब आगे की कहानी ये है, नंदू जय से छोटा है। जो नंदू है वो किससे छोटा है? जय से। हाँ बिल्कुल, डायग्राम से ही बना है। उसके बाद बोला है सबसे लंबा कौन है, तो ऊपर में कौन है? देखिए तो ऊपर में सर ये तो जयेश है, तो जयेश अगर सबसे ऊपर है तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, यही सबसे ज्यादा लंबा है। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस रिक्त स्थान को पहचानना है और पहचानने के बाद इसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले इन लेटर को मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। जैसे कि इन लेटर को आप देखेंगे दोस्तों, इस लेटर को सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया है। इन लेटर को अगर मैं गिनूंगा तो यहां पर ये जो है 16 है, तो 16 लेटर हैं। इन 16 लेटर को अगर मैं देखूंगा कि किस तरह से इसको डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूं, 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो 4 भागों में इसे मैं बांट सकता हूं। यहां पर देखिए 4 लेटर लूंगा, यहां आप देखेंगे तो 4 लेटर, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 4 लेटर और यहां अंत में भी 4 लेटर। अब हमें यह देखना है कि क्या कोई वर्ड जो है स्टार्टिंग में मैच कर रहा है। ए यहां भी मैच कर रहा है, ए यहां भी, ए यहां भी, ए यहां भी मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर राइट आने वाला है। देखिए अब ए यहां पर है, ए के बाद हमारे पास यहां पर रिक्त स्थान है, लेकिन ए के पास यहां पर दिया गया है बी, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बी, तो बी लिख दिया। उसके बाद बी के बाद ए है क्या? बिल्कुल सर, बी के बाद ए है, लेकिन ए के बाद यहां पर रिक्त स्थान है, तो यहां तो है ना, तो यहां से हम ले सकते हैं सी है, तो यहां आप सी ले लीजिए। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है,
ABAC, ABAC। तो इसी तरह आपको लाइनिंग से भरना है ABAC, ABAC। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, C आएगा क्योंकि ABAC। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें क्या क्या लेटर मिल गया। यहां पर हमें B मिला तो B को लिख लेता हूं, यहां पर हमें C मिला, यहां पर हमें B मिला और यहां पर हमें क्या मिला, C मिला। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा BC, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना होगा दोस्तों। तो जहां तक मुझे यह समझ आ रहा है कि 5 का गुणा जो है यहां पर 4 से किया गया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 5 का गुणा जो है 4 से करना है, तो हम कर देते हैं 5 गुणा 4। इसी प्रकार 3 का गुणा 2 से करना है, तो 3 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच प्लस कर देंगे, तो 5 चौक कितना होगा सर, 20 होगा। ओके, 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, बीच में प्लस और प्लस करने पर 26 यहां पर आएगा और यहां पर 26 आ रहा है, मतलब ये ट्रिक हमारा फॉलो कर रहा है। आगे हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। 8 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस कर देंगे। चलिए फिर सेकेंड डायग्राम को इसी ट्रिक से फॉलो कराते हैं। 8 का गुणा 4 से कर दीजिए, तो 8 गुणा 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 का गुणा 5 से कर दीजिए, तो 6 गुणा 5 हो जाएगा। बीच में प्लस करना है, 8 चौक कितना होगा सर, 32 होगा। 6 पंचे कितना होगा सर, 30 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। और यहां पर हमारा ट्रिक जो है फॉलो कर रहा है। आगे हम इसी ट्रिक से थर्ड डायग्राम को भी सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 8 से करना है, कर दीजिए, क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 8 है। यहां देखेंगे तो 7 और 5, तो 7 का गुणा 5 से करना है, कर दीजिए, बीच में प्लस लेना है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, प्लस कर देना है। 7 पंचे कितना होगा सर, 35 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 59। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, जहां पर 59 दिया गया है। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हम लाते रहते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिए हैं, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस तरह के फ्री पीडीएफ, प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।